पाकिस्तान ने कल पठानकोट इलाके में मिसाइल और ड्रोन से अटैक करना चाहा, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनके किसी भी मिसाइल या ड्रोन को नीचे जो है सतह पर वहां पहुंचने नहीं दिया और हवा में ही मार गिराया। अब आज सुबह देखिए जो सर्च अभियान है वो यहां पर चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस की टीम है, सेना के जवान हैं और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगातार जो सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। जो डेब्रिज है उसको ढूंढा जा रहा है। इसके साथ साथ जो कल ड्रोन गिराए गए थे मारकर, जो मिसाइल गिराए गए थे मारकर, उनके कुछ अवशेष तो यहां पर नहीं गिरे हैं, इसकी यहां पर जांच की जा रही है। देखेंगे आप यहां पे ये नाले का एरिया है और इसी लोकेशन के ऊपर कई सारे जो ड्रोन्स हैं उनको यहां पर मार के गिराया गया था। तो ऐसे में जो सर्च अभियान है उसको यहां पर चलाया जा रहा है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स एसओपीज है उनका पालन करते हुए यहां पर जो एक तरीके से कहें तो जो सर्च अभियान है उसको यहां पर चलाया जा रहा है। लोगों से बातचीत की जा रही है कि उन्होंने क्या देखा था, किस तरीके से कल जो है वो अटैक हुआ था और उसके बाद इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो जो सर्च अभियान है वो आपको यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। कल देर रात जो है पाकिस्तान जो है उसने नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और इस मुंहतोड़ जवाब में जितने भी उसके जो एक मिसाइल जो लॉन्च किए थे पाकिस्तान से, जो ड्रोन्स लॉन्च किए थे, उसको हवा में ही मार गिराया था, सतह तक नहीं पहुंच पाया था। यह बड़ी जीत भारत के लिए थी और पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और देखिए अब जो सर्च ऑपरेशन है वो यहां पर चलाया जा रहा है, जो तमाम अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है उसको यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को हर तरीके से जवाब दिया जा रहा है, अपने देशवासियों को सुरक्षित करके, और पाकिस्तान को किस तरीके से उसकी भाषा में जवाब देना है यह भारत को बखूबी आता है। और यही देखिए यहां पर कल जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया उसके बाद अब यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि इसी इलाके में जो इलाका है पठानकोट का, इसका हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहां पर है, यहीं पर कई सारे जो मिसाइल्स थे, जो ड्रोन थे, उनको मार के गिराया गया था और यहीं पे अब आज जो सर्च ऑपरेशन है वो सुबह से चल रहा है। परवेश अभिषेक राज, टाइम्स थाना भारत, पठानकोट। हाँ देखिए, ये मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल्स भेजे वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया, हमको अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज है। बाकी अनकंफर्म न्यूज भी बहुत कई आ रही हैं, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। सर, जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, देखिए ये जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं ये अलग अलग स्टेजेस पर होता है। एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है और उसके बाद दी अल्टीमेट इज दी S-400। S-400 में क्या होता है कि 600 किलोमीटर पर वो टारगेट डिटेक्ट कर लेती है और 400 किलोमीटर जब वो टारगेट नजदीक आती है वहां से एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। एक बार टारगेट लॉक हो जाती है तो फिर एंगेजमेंट हो जाती है और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी हमने ड्रोन्स गिराए या मिसाइल गिराए वो S-400 से हैं। उससे पहले भी जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो भी जो फ्रंट लाइन में आते हैं वो पहले काम में आते हैं और बाद में जो अल्टीमेट है वो S-400 है। तो ये कंबाइंड सिस्टम जो किया गया है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये S-400 तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है और मुझे लगता है ये बहुत पिछले 2 रातों में जो देखा है ये बहुत कारगर हुआ है। तो इसका मतलब मल्टीपल लेयर सुरक्षा है भारत के पास एयर डिफेंस को? नहीं, एयर डिफेंस की सुरक्षा हमेशा मल्टीपल लेयर्स पे ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एयर डिफेंस गन्स अगर लेते हैं, वो एयर डिफेंस गन उनका अलग रोल होता है। फिर
मिसाइल्स होते हैं, हैंडेड मिसाइल्स होते हैं, उसके बाद दूसरे मिसाइल का सिस्टम है जिसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर इसी प्रकार से आगे तक बढ़ता जाता है। और जब हम इसको पूरे कोऑर्डिनेट कर देते हैं एक तरीके से तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। सर S-400 भारत ने शायद 5 रशिया से मंगाए थे, अभी और भी आने बाकी हैं। 2026 से उसकी डिलीवरी होगी, कोई भी जानकारी? जब इसकी डिलीवरी वगैरह क्या होगी मुझे मालूम नहीं है कि इसका क्या कोई सिस्टम है या कोई डेट तय की है या कितना भारत लेगी, लेकिन जो भी भारत को जरूरत है ये तो मुझे मालूम है कि हमारी रक्षा मंत्रालय इसको पूरा कर देगी। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि अमेरिका ने जिस तरह से उनके वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि शांति हम लोग चाहते हैं, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है उन्होंने तो बिल्कुल अपना रवैया साफ कर दिया है कि ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी बता दिया है कि रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में उसको जाके बंद करें, क्योंकि बार बार रशिया अमेरिका हर एक जहां पर भी लड़ाई हो रही है वहां पर अपनी उंगली डालना चाहता है। उसी चीज को देखते हुए ये जो अभी पाकिस्तान ने जो टेंशन बढ़ाए हैं हमारी सीमा पर, खास करके पहलगांव अटैक के बाद, एक तो उन्होंने पहलगांव अटैक किया, उसमें हिस्सा था पाकिस्तान का, और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है, तो जब हम इसको देखते हैं तो अमेरिका नहीं समझता है कि वो इस लड़ाई के बीच में किसी भी पक्ष में आए, वो उससे बाहर रहेगा। और ये मैं समझता हूँ एक काफी चेंज है अपनी जो अमेरिका की नीति है। पहले क्योंकि किसी न किसी तरह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन अभी वो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का स्टैंड न्यूट्रल होगा। मुझे लगता है कि अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर कि वो टेररिज्म का रास्ता छोड़ दे, लेकिन इस समय पर मुझे लगता है कि अमेरिका दोनों तरफ को बोलेगा कि शांति की तरफ जाएं, लेकिन भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत ने बोला है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसका भी उसी प्रकार से जवाब होगा। तो एस्केलेशन ये भारत के ऊपर नहीं है, एस्केलेशन पाकिस्तान के ऊपर है, और भारत जितनी भी बार पाकिस्तान इस प्रकार की एस्केलेशन करेगा, भारत उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी देता है, वहाँ के कई मिनिस्टर से लेकर आर्मी के लोगों ने भी इस पे धमकियां दी हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से टेंशन बढ़ रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये तो सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए। बाकी हथियार जो है, मिसाइल्स हैं वगैरह वगैरह, वो तो आप इस्तेमाल करो, न्यूक्लियर हथियार लड़ने के लिए नहीं है। इसको डेटरेंस बोलते हैं। डेटरेंस इसलिए देश इसको रखते हैं कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला कोई करता है तो डेटरेंट के तौर पर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा। तो ये कभी भी शुरुआत न्यूक्लियर हथियारों से नहीं होती है। अगर कोई देश बिल्कुल खत्म होने वाला है और वो समझता है कोई चारा नहीं है, मैं वैसे ही मर रहा हूं, तब जाके हो सकता है वो लास्ट ऑप्शन में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, नहीं तो ये होते नहीं। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार वहां पर रशिया ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको कहते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए। अभी जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच में की बात है, भारत ने तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ है, वो कहती है कि भारत नो फर्स्ट यूज है, कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उसके विरुद्ध तो कभी भी नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ कर दिया भारत ने अपनी न्यूक्लियर। लेकिन हमारी न्यूक्लियर फिलॉसफी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार फेंकता है तो हमारा जवाब डिसप्रोपोर्शनेट होगा। इसका मतलब है कि हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ये न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है, पूरी दुनिया को मालूम है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब जाके कई जैसे पाकिस्तान इस प्रकार की धमकियां देता है, वो पहले भी देता रहा है, और वो समझता है कि वो टेररिज्म को चलाता रहे, और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो धमकी देगा कि अगर भारत काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन करे पाकिस्तान के ऊपर तो वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा। लेकिन हमने इनकी ब्लफ जो है ये कॉल कर दी है, जब बालाकोट किया तब भी की है, अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर हथियार डेटरेंस है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है।
अभी दुनिया भी जो कई लोग खास करके वेस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि देखो ये लड़ाई बंद करो, 2 न्यूक्लियर हथियार है, मामला बिगड़ सकता है। तो अगर मामला बिगड़ सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं बिगड़ा? जहां यूरोप 3 साल से सप्लाई करता जा रहा है यूक्रेन को हथियार, और रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, ना तो यूरोप ने किए। तो ये बात कहना कि दूसरे को इस प्रकार का ज्ञान देना जैसे वेस्टर्न यूरोप करता है, ये मैं ठीक नहीं समझता हूं। भारत एक जिम्मेवार देश है, हमको मालूम है हमने क्या करना है, और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, मुझे लगता है भारत उसके ऊपर दबाव डालता रहेगा।